तो आज ही हमारे पास बोट के काफ़ी पॉपुलर स्पीकर का प्रो वर्जन यह है बोट स्टोन 350 प्रो एंड सिर्फ 2000 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हो। इसका परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो बोट स्टोन 352 का नाम आपने सुना होगा। वो इससे कम पावर के स्पीकर है एंड इससे कम प्राइस में आपको मिल जाते हैं 1500 रुपए के अंदर। 350 प्रो 352 प्रो में दोनों में कंपनी ने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है साउंड में। एंड एक कंफ्यूजन यहाँ पे मैं आपकी दूर कर देता हूँ। जैसे बोट स्टोन 350 352 दो स्पीकर थे, दोनों स्पीकर सेम थे, एक था फ्लिपकार्ट के लिए, एक था अमेजोन के लिए। उसी तरीके से 350 प्रो एंड 352 प्रो दोनों स्पीकर सेम है, एक अमेजोन के लिए है, एक फ्लिपकार्ट के लिए है। तो जो भी आपको अच्छे प्राइस में मिलता है आप उसको परचेस कर सकते हो। दोनों स्पीकर सेम है, साउंड सेम है, कोई यहाँ पे अंतर नहीं है। ये सिर्फ कंपनी की एक मार्केटिंग ट्रिक होती है। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो बॉक्स पैकेजिंग देखी जाता है स्टोन 350 प्रो की ब्रांडिंग है। पीछे के पार्ट में कुछ फीचर्स वगैरह मेंशन किए गए हैं जिसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। कंट्री ऑफ ओरिजिन है चाइना, चाइना से इंपोर्ट किया गया है। एमआरपी मेंशन की गई है 4990 रुपए। तो अब कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स के अंदर है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कॉक्स केबल, टाइप ए टू टाइप सी केबल स्पीकर को चार्ज करने के लिए, एंड एक टूल भी यहाँ पे दिया गया है स्पीकर को रिसेट करने के लिए। तो ये रहा मेन स्पीकर, ये है हमारे पास ग्रे कलर में। तो सबसे पहले इसको ऑन करके हम अपने फ़ोन से कर लेते हैं पेयर। तो यहाँ पे स्टोन 350 प्रो लिखा हुआ चुका है पेयर। स्पीकर पेयर हो चुका है बट इसका बैटरी लेवल आप अपने फोन पे चेकआउट नहीं कर पाओगे। स्पीकर टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है, सिलेंड्रिकल शेप इसकी दी गई है। ओवरऑल बॉडी के ऊपर फैब्रिक का यूज किया गया है। इसकी क्वालिटी ठीक है। फ्रंट पार्ट में RGB लाइट्स का इसमें सपोर्ट है। बॉटम पार्ट में है रबर पैडिंग। टॉप पार्ट में इसका बेस रेडिएटर है जहाँ पे बोट का लोगो दिया गया है। छोटा सा स्ट्रैप है इसको कैरी करने के लिए। एंड साइड पार्ट में इसके सभी कंट्रोल्स एंड आईओस हैं। पावर बटन, प्लेन पॉज बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, मोड बटन जिससे आप TF, ऑक्स एंड ब्लूटूथ में स्विच कर सकते हो। एंड इसके नीचे के पार्ट में इसका IO कंपार्टमेंट जहाँ पे टाइप सी पोर्ट इसको चार्ज करने के लिए, TF पोर्ट तो माइक्रो SD से आप सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हो। ऑक्सपोर्ट यहाँ पे है एंड यहाँ पे इसका रीसेट बटन दिया गया है जो इसमें टूल दिया गया है, इससे आप इसको रीसेट भी कर सकते हो इस तरीके से। इसका वेट हम चेकआउट कर लेते हैं। 774 ग्राम इसका वेट है। तो स्पीकर 14 वॉट के सिंगल स्पीकर के सपोर्ट के साथ आता है। फ्रंट पार्ट में इसका स्पीकर दिया गया है एंड सिंगल इसमें बेस रेडिएटर है इसके टॉप पार्ट में। एंड 800 mAh की 3.7 वोल्ट की इसमें बैटरी दी गई है। कंपनी 12 का प्लेबैक टाइम क्लेम करती है 60% वॉल्यूम पर एंड RGB को ऑफ करके। तो बैटरी यहाँ पे काफी छोटी है। अगर आप RGB को ऑन रखते हो एंड इसको मैक्स वॉल्यूम में प्ले करते हो तो बैटरी बैकअप आपको यहाँ पे काफी कम मिलेगा। तकरीबन 4-5 घंटे तक आप इसको प्ले कर सकते हो। एंड IPX5 रेटेड है तो हल्के फुल्के वाटर स्प्लैश एंड स्वेट से इसमें कोई इशू नहीं आएगा। एंड कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे दिया गया है ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट। तो अब कर लेते हैं इसका साउंड टेस्ट। एंड साउंड टेस्टिंग के लिए मैं यूज करने वाला हूं अपने प्रोफेशनल माइक्रोफोन का। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने हेडफोन्स का यूज करें। साथ ही साउंड टेस्टिंग हम करने वाले हैं नॉन कॉपीराइट म्यूजिक पे। तो अगर आप हिंदी या पंजाबी सॉन्ग्स में इसका साउंड टेस्ट देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो।
तो अब आते हैं इसके मेन पार्ट में, यानी इसके साउंड आउटपुट में कैसा परफॉर्म करता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है 40 हर्ट्ज से 18 किलोहर्ट्ज। तो इससे आपको लग रहा होगा कि इसका बेस आउटपुट काफी डीप है। तो सबसे पहले बेस की बात हम कर लेते हैं। तो जितना इसको मैंने प्ले किया, कम वॉल्यूम में इसका बेस थोड़ा सा कम फील होता है, हाई वॉल्यूम में ज्यादा फील होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द स्पीकर्स में होता ही है। तो थम्पीनेस आपको इसमें ठीक ठाक फील होगी, ज्यादा लाउड इसका बेस नहीं है, बट डीप बेस में मिस आउट करता है। अगर आप डीप बेस लवर हो तो ये स्पीकर आपको पसंद नहीं आएगा। मतलब एक डिसेंट अमाउंट ऑफ बेस ये प्रोड्यूस कर देता है। हालांकि ये प्रो वेरिएंट है तो यहाँ पे बेस थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था। मिड फ्रीक्वेंसी यानी वोकल्स में ठीक परफॉर्म करता है। मतलब बहुत क्लियर तो मैं नहीं बोलूंगा 100%, बट 75% आप बोल सकते हो। एंड इसकी हाई फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेबल्स की बात की जाए तो वो मुझे डिसेंट लगे। बहुत शार्प भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, काफी डिसेंट सा परफॉर्म कर रहे थे, नॉर्मल टाइप। मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए तो साउंड में मुझे उतना मजा इसमें नहीं आ रहा था। डिस्टॉर्शन की अगर बात की जाए तो स्पीकर को अगर आप 80% से ऊपर प्ले करते हो 100 या 90 पे, तो डिस्टॉर्शन एंड मफल्ड साउंड इसमें फील होती है। तो 80% तक डिसेंट परफॉर्म करता है, उससे ऊपर आपको मजा नहीं आएगा। लाउडनेस की बात की जाए तो 14 वॉट का कंपनी इसको बोलती है, एंड 14 वॉट के हिसाब से इसकी लाउडनेस ठीक है। एक स्मॉल से मीडियम साइज के रूम में आप इसको यूज कर सकते हो। इवन ये पोर्टेबल स्पीकर है तो आउटडोर में भी आप इसको यूज कर पाओगे। तो इसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट है। तो इसका माइक टेस्ट भी हम कर लेते हैं कैसे परफॉर्म करता है। तो अब जब साउंड सुन रहा है इसके माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हो, स्पीकर बिल्कुल मेरे सामने है, कैसा इसका माइक परफॉर्म कर रहा है वो आपको अभी तक पता चल चुका होगा। तो आपको इसकी माइक परफॉर्मेंस कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोज में मल्टीपल कनेक्टिंग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं ब्लूटूथ के अलावा। ऑक्स एंड टीएफ का भी सपोर्ट आपको मिलता है। TWS का इसमें सपोर्ट है, तो दो सेम मॉडल के स्पीकर को आप एक साथ पेयर कर सकते हो स्टीरियो साउंड के लिए। फ्रंट में RGB स्ट्रिप इसमें दी गई है जो काफी कूल लगती है देखने में। इसके अलावा इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट इसमें मिलता है आपको, स्पीकर फोन की तरह आप इसको यूज कर सकते हो। कुछ कॉन्स की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहला कॉन है इसमें IPX 5 की रेटिंग दी गई है। हालांकि इससे कम प्राइस पॉइंट में काफी स्पीकर आते हैं IPX 7 की रेटिंग के साथ। हालांकि इसका छोटा भाई है बोडीस्टोन 350, वो भी IPX 7 की रेटिंग के साथ आता है। एंड इसमें कोई भी हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, वही बेसिक SBC कोडेक मिलता है। लास्ट में बात करते हैं कि आपको उसको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो 2000 रुपए इसकी प्राइसिंग है, उस हिसाब से यहाँ पे कंपनी ने फीचर्स ठीक ठाक प्रोवाइड किए हैं। लाइक RGB हो गया, डिसेंट इसकी साउंड है 80% तक, लाउडनेस भी ठीक है, मल्टीपल आपको कनेक्टिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपको एक पोर्टेबल काइंड ऑफ स्पीकर चाहिए, इसको आप आराम से अपने बैग में रख के कैरी कर सको, कैंपिंग ट्रैकिंग में जिसको आपको यूज करना है। क्लैरिटी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको साउंड थोड़ी सी लाउड चाहिए तो आप इस स्पीकर को चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो स्पीकर से रिगार्डिंग जो आप हमसे पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।